श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम की महिमा अपरंपार है। राम खुद कह गए, राम से बड़ा राम का नाम। तो जो बात स्वयं राम कह गए वह कैसे गलत हो सकती है। दरअसल जीवन का आधार ही राम नाम है। हर जगह राम नाम की महिमा का गुणगान है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम नाम तो सबसे बड़ा मंत्र है। राम नाम की महिमा तो यह है कि सदाशिव भोले शंकर भी राम नाम जपते रहते हैं। इसी नाम का वह हर प्रहर जाप करते हैं। संसार चल ही राम नाम से रहा है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वह सब राम नाम से ही है। राम नाम तो अविनाशी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, पर यह राम नाम ज्यों का त्यों यूं ही सदा बना रहेगा। इस राम नाम की महिमा कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि दिन प्रतिदिन इसकी महिमा बढ़ती जाएगी। जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मैंने अपने सद्गुरु भगवान की एक पुस्तक भक्त भगवान चरितावली से ली है। इस पुस्तक में भगवान के करीबन 300 भक्तों की सच्ची कहानियाँ लिखी हुई हैं। गुरु भगवान ने इस कहानी में 2 साधुओं का हाल कहा है। एक वटवृक्ष के नीचे रहता है, दूसरा इमली के पेड़ के नीचे रहता है। वटवृक्ष के नीचे रहने वाला साधु रात को 11 बजे सोता और सुबह 2 बजे उठता। फिर 3 बजे से दोपहर 11 बजे तक अपना जप पाठ पूजन करता। फिर 3 बजे से 4 बजे के बीच में डोल डाल जाता, नहाता। 4 बजे से रात को 10 बजे तक फिर जप पाठ पूजन में लग जाता। उसका भजन देखकर आसपास के लोग उसको खूब मानते थे। भोजन का सामान, कपड़ा, बर्तन उसकी खूब सेवा किया करते थे। यहाँ तक कि उसका बंगला भी बना दिया गया। और वहीं जो इमली के पेड़ के नीचे साधु रहता था वह स्नान करके चुपचाप बैठ जाता, सिर्फ लंगोटी लगाता था। जब वो फट जाती तो कोई देता तो वो लगा लेता। जो कुछ खाने को मिल गया थोड़ा बहुत वही खा लिया। एक मुट्ठी भुजा हुआ अन्न मिल जाता वही पा लेता। एक मिट्टी का पात्र जल पीने के लिए था, ताल समीप में था, हमेशा उसमें जल रहता था। चुपचाप बैठे रहते और भगवान के नाम का जप किया करते थे। लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वो क्या कर रहे हैं। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, प्रभु आपके 2 भक्त हैं। एक वटवृक्ष के नीचे रहता है जहाँ अच्छा बंगला छाया हुआ है उसमें रहता है, दूसरा इमली के पेड़ के तले रहता है, लंगोटी लगाए चुप बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, आपके केवल नाम जप करता रहता। बरसात जाड़ा में उसको बहुत तकलीफ होती होगी। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, एक काम करो, तुम जाकर पहले वटवृक्ष के नीचे रहने वाले साधु से कहना कि हम भगवान के यहाँ गए थे और भगवान हाथी को सुई के नाका से निकाल रहे थे। तो वो क्या कहता है आकर जरूर बताना। और फिर उसके बाद तो इमली के तले वाले साधु के पास जाना, उससे भी यही बात कहना और देखना कि वो क्या कहता है, वही आके मुझको बताना। नारद जी ने कहा ठीक है, और नारद जी वहाँ से चल दिए। वटवृक्ष के नीचे रहने वाले साधु के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने उससे भगवान की कही हुई बात कह दी। उसने कहा, नारद जी क्या आप पागल हो गए हैं? इतना बड़ा हाथी कहीं सुई के नाका से निकल सकता है? फिर वह इमली के तले वाले साधु के पास गए, उससे भी उन्होंने यही बात कही। तो उसने कहा, नारद जी आप इतने बड़े भक्त होकर ऐसी बात करते हो? अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते? वो तिल को ताड़ और ताड़ को तिल बना सकते हैं। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, श्वास श्वास में जिसमें समाया हुआ है, उनके लिए कहीं कोई काम असंभव रहता है? अरे जरूर कर रहे होंगे, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। नारद जी भगवान के पास गए और कहा, आपकी बात ठीक है। भगवान ने कहा, अब मेरा एक काम और करो। नारद जी ने कहा, प्रभु वो क्या? बोले, फिर जाओ और वटवृक्ष के नीचे रहने वाले साधु से कहना कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष तक तुम मरोगे, जियोगे, उसके बाद हम तुमको मिलेंगे। इमली के तरे वाले साधु के पास जाना और उससे भी यही कहना कि जितनी पत्ती तुम्हारे इस पेड़ में है उतनी 1000 वर्ष तुम जन्म लोगे और मरोगे, तब हम तुमको मिलेंगे। नारद जी वहाँ से उठे और वटवृक्ष के नीचे रहने वाले साधु के पास गए। उन्होंने भगवान की कही हुई बात उनसे बोल दी। यह सुनकर वह साधु बोला, अरे हम ऐसे भगवान को लेकर क्या करेंगे कि इतने 1000 वर्ष जन्म और मृत्यु के बाद वो हमको मिले। उसने अपना आसन बांध लिया और चल दिया। कहा,
हम जाकर शादी करेंगे, खेती करेंगे, लड़के होंगे, हमारी सेवा करेंगे। ऐसे भगवान की सेवा करने से मुझे क्या फ़ायदा। और यह करके वो वहाँ से चल दिए। इमली के नीचे रहने वाले साधु से जब नारद जी ने यही बात कही तो भगवान का संदेश जब साधु को मिला तो साधु उठ के नाचने लगा। बोला, अरे भला हो भगवान मिलेंगे तो हमें यह मरना जीना मंजूर है। और वो बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बस भगवान वहीं प्रकट हो गए। नारद से कहा, देखा, जिसकी तुम तारीफ करते हो वो भाग गया, उसका भजन दिखाऊ है और वह तन मन प्रेम से नहीं करता था। इस साधु का भजन असली था। यह हर समय हम में सूरती लगाए बैठा था। वो दिन रात मेरे नाम का भाव से जप किया करता था, जिसका परिणाम है कि आज मुझे उसके सामने आना पड़ा, उसको दर्शन देना पड़ा। ये है असली भाव, ये है असली साधना। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा, भगवान आपकी लीला तो अपरंपार है, आप जाने और कोई नहीं जान सकता। उसके बाद भगवान और नारद जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भाई बहनों, आपने देखा हम लोग यही करते हैं। हम लोग का जो भजन है वो दिखाऊ है कि दुनिया हमारे भजन को देख कर खुश हो, ताली बजाए कि वाह भजन हो तो ऐसा हो ना। भगवान को ये भजन पसंद नहीं है। आप जानो भगवान जाने, बस उसी भाव से भगवान के भजते रहिए। देखिए एक ना एक दिन आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों के पास राम नाम के अच्छे अनुभव हों वह हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। उनकी कथा को हम अपने YouTube चैनल में दिखाएंगे, जिससे लोगों का नाम के प्रति रुझान बढ़ जाएगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यही नहीं, जो लोग श्री राधा कृष्ण, उनके नाम और वृंदावन के चमत्कार से जुड़ी सच्ची कहानी सुनना चाहते हैं, वो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को सब्सक्राइब करके सच्ची कहानियों का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।